जय हिंद सभी को। जैसा कि हम लोग को पता है कि बीपीएससी में बिहार स्पेशल में मॉडर्न इंडिया का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पे एक मैराथन सेशन करेंगे जिसमें हम लोग पूरे बिहार को कवर कर देंगे, मॉडर्न इंडिया को। और इसमें हम लोग सोर्स बनाए हैं इम्तियाज़ अहमद सर के बुक को, जिसमें से हम इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेंगे और वो करते जाएंगे। और जल्द आइए बिना सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए जल्दी से। तो पहला प्रश्न है, अविभाजित बिहार में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भागलपुर में। और रोहिणी में विद्रोह कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने एक राष्ट्रीय विप्लव का समस्त गरिमा को प्राप्त कर लिया था? E.A. सैमुअल ने कहा था ये बात। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह को कौन मारा गया था? तो डॉक्टर आर लॉयल मारा गया था। बिहार के दानापुर के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कब किया था? 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को। प्रश्न है अगला कि 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी? तो इनकी उम्र उस समय 75 वर्ष की थी। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया के सासाराम के बीच में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया था? गया और सासाराम के बीच में संचार व्यवस्था को इन्होंने ठप कर दिया था, तो अमर सिंह जी ने। कुंवर सिंह की सेना को बुरी तरह से किसने पराजित किया था? विंसेंट आयर ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता सरनाम सिंह जी कहाँ के थे? तो वो रोहतास के थे। अगला प्रश्न हमारा, 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह जो हुआ था वो नवादा में हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। यह तो बहुत बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, तो कुंवर सिंह जी ने। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला के बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह जी ने किया था। किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह जी के नेतृत्व में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह जी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका होगा आंसर मुंगेर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध था, किस फरमान से संबंधित था? तो वो आजमगढ़ से संबंधित था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पीर अली। और 1857 में जो पटना से नेतृत्व पीर अली जी ने किया था वो 3 जुलाई 1857 को किया था। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ली ग्रैंड के साथ। 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया गया था? तो जौनपुर पर। ये कुंवर सिंह जी ने किया था। पटना का उस समय कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। उस समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर थे। किन्होंने कहा था कि मैंने नगर को ध्वस्त कर रहा हूं और महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बनी बड़ी धनराशि का खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो विंसेंट आयर का है। जगदीशपुर पर इन्होंने ही कब्जा किया था अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो ये अमर सिंह ने किया था। दानापुर की सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर के सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को किया था। कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना किसने आमंत्रित किया था? तो जो पटना के आयुक्त थे उस समय टेलर, उन्होंने किया था। मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में छपरा में हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे जी से मिलने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को। उसके बाद ये जब
अवध से आगरा आ रहे थे बाबू कुंवर सिंह जी, तो डगलस की गोली लगने से ये घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 23 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह जी घायल हुए थे, उसके बाद 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाने का घोषणा किया है। ठीक है, 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को क्या हुआ था, 23 अप्रैल को कुंवर सिंह कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व वाली सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, ली ग्रांड की सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था, इसके लिए ये विजयोत्सव दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। अगर आरा में जो कैप्टन डेनवर कुंवर सिंह से पराजित हुए थे, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद ही विंसेंट आयर को भेजा गया था आरा पे कब्जा करने के लिए। पहले कैप्टन डेनवर आए थे, उसके बाद विंसेंट आयर आरा पे कब्जा करने के लिए। राजगिरी परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन के स्वयं को राजा घोषित किया गया था, तो हैदर अली खान ने। शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का विद्रोह का व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो यह पटना में हुआ था। पीर अली को फांसी कब हुई थी, जिन्होंने पटना का नेतृत्व किया था, उनको फांसी 7 जुलाई 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो 22 अप्रैल 1858 को। ऊपर मैंने जो क्वेश्चन कराया हुआ है 23 अप्रैल, उसके बाद उनका हुआ था, फिर घायल हो गए थे, 26 अप्रैल को उनका देहांत हो गया था। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था, तो ये कुंवर सिंह जी ने कहा था। किस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किए थे, तो जुलाई 1857। ठीक है, अगला प्रश्न है, गया में निवास करने के वाले किस मुस्लिम विद्रोही को गिरफ्तार करने का टेलर ने प्रयत्न किया था, अली करीम। इसमें देखिए, मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, जिसका हिट रेशियो सबसे ज़्यादा रहेगा। बाकी तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन अभी समय कम है, इसलिए सारे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। वही प्रश्न हम लोग करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ताकि जो कम समय में हम लोग ज़्यादा नंबर गेन कर सके। अगला अब हमारे पास है बहावी आंदोलन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। पटना में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। पटना बहावी आंदोलन का कब से कब तक प्रमुख केंद्र रहा था, तो ये 1822 से लेकर 1868 के बीच में रहा था। ठीक है, सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था कब गठित किया था, तो इन्होंने 1820 में गठित किया था। अगला प्रश्न है, सीरत ए मुस्तकुम, रिसाल ए जिहाद एवं रिसाल ए हिजरत पुस्तिकाएं जो हैं ये किससे संबंधित है, तो ये जो है हमारा बहावी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया था, तो ये विलायत अली जी को। ठीक है, भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था, तो सैयद अहमद ने, उत्तर प्रदेश से थे ये। ठीक है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना, ये सारे उनके उद्देश्य थे। मुख्य केंद्र कहाँ था, तो हमने पढ़ा अभी पटना। सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो 1821 में आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे, तो ये 2 लोग थे, कौन से, विलायत अली और इनायत अली। ठीक है, विलायत अली इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे। जब विलायत अली की देहांत हो गया इनका, तो उसके बाद फिर कौन, इनायत अली, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। यहाँ देखिए, इनायत अली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद है पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी, ये 1870-71 तक समाप्त हो गई थी। मतलब यहाँ पे जो है आंदोलन इनका 1822 से 68 तक इनका चला, पीक पे था। उसके बाद इनका जो है ख़त्म हो गया 70 तक आते आते, 70-71 1800। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनायत अली की मृत्यु के बाद बहावी नेता कौन से जो है संघर्ष का नेतृत्व किए, तो मकसूद अली। पहले किए थे विलायत अली, उसके बाद फिर इनायत अली और फिर मकसूद अली। ठीक है, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना रहेगी हमेशा। तो ये देखिए, पटना स्थित बहावियों का जो केंद्र कहलाता था वो काफिला कहलाता था। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया था, संथाल विद्रोह।
अब हम लोग ये नए चैप्टर पे आ गए, हम लोग नया यहाँ पे देखेंगे संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें जनजातीय विद्रोह से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो संथाल विद्रोह में हम लोग देखें संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू कानू। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगना डी राजमहल सब डिवीजन में हुई थी। कब हुई थी, तो 30 जून 1855 को। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। ठीक है, ये भागलपुर में है, तो उसके बाद ये गठन किया गया था संथाल विद्रोह के बाद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, मेजर बारो को। जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, वो कौन सा क्षेत्र था, तो वह भागलपुर राजमहल का क्षेत्र था। चेरों ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा से। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो ये आनंद पांडे थे। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया, 1895 में। कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा, विश्व पिता या अवतार या नया पैगंबर मानते थे, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कोई भी आ सकता है नाम, बिरसा मुंडा जी को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था, आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज से समाप्ति और ब्रिटिश समर्थकों जमींदारों से मुक्ति। अब आते हैं बिहार में जो कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे कि नोनिया विद्रोह और अन्य विद्रोह जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नोनिया विद्रोह ये जो है किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है आप लोग को, किससे संबंधित हो, ये सोरा से संबंधित है। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो लोटा विद्रोह जो हुआ था मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। ये जेल कैदियों ने किया था, इनको पित्तल के लोटा इनसे छीन कर और मिट्टी के दे दिए गए थे, तो इन्होंने फिर विद्रोह किया था इसके लिए। चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1798 में हुआ था। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की कौन से थे, तो चंपारण। मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह किससे संबंधित है, बकास भूमि की वापसी की मांग से। 1770-71 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये सन्यासी विद्रोह, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये पूर्णिया के क्षेत्र में हुआ था। नोनिया विद्रोह से कौन से जिले प्रभावित थे, सारण, वैशाली और पूर्णिया। ठीक है, अगला है हमारे पास बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। ठीक है, ये किसने कहा था, कि किस समाचार पत्र में टिप्पणी की गई थी कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश के लोग इसका अनुसरण करेंगे और ऐसा हुआ यदि तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। ये किस पत्रिका ने कहा था, तो ये इंडियन मिरर ने कहा था। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था, तो यह हसन इमाम जी ने कहा था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था, सर शंकरन नारायण ने। शंकरन नारायण ने देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, आप लोग चाहें तो एक इनकी मूवी आई है तो आप देख सकते हैं वो। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, तो ये पटना बांकीपुर में। ठीक है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी, तो ये इसका नाम है स्वराज कथा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, दीप नारायण सिंह के। ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1909 भागलपुर, पहला बार जो हुआ था वो 1908 में पटना में हुआ था। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। अब बॉयज एसोसिएशन का स्थापना किया कहाँ गया था, तो दरभंगा में। ठीक है, अब अगला है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, वो अलग है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामनी देवी जी ने किया था। यह पटना में स्थापित किया था। कब? 1891 में। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो इसके कारण कौन से थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये सारे इसके कारण थे। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1887 में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1863। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने अभी इसको देख लिया, एक बार पटना में हुआ था, दूसरा भागलपुर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। ठीक है। उसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1894 में। ये इंपॉर्टेंट है पत्रिका, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार टाइम्स। ठीक है, बिहार टाइम्स 1894। महेश नारायण जो थे प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के। ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन थे और? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, महेश नारायण, कृष्ण सहाय, इन्होंने ये भी इसमें सहायक थे, संपादक के रूप में काम किया इन्होंने। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, ध्यान रखिएगा, ये टिक नहीं लगाया मैंने। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, ये कब रखा गया था? तो 1906 में रखा गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक कांग्रेस के जो हैं वो 3 अधिवेशन हुए थे। एक 27वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक 37वां और एक 54वां। ठीक है। 27वां जो हुआ था 1912 में बांकीपुर, RN मुधोलकर जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। 1922 में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो 3 आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बिहार उस समय विभाजित नहीं था ना, इसलिए। 27वां अधिवेशन तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 में RN मुधोलकर ने किया था। ठीक है, हाँ ये याद रखिए। प्रतिनिधि मंडल, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल थे वो इंग्लैंड भेजे गए थे 1914 में। उसमें बिहार से भी नेता थे, 2 थे, एक मजहरूल हक थे और एक सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए, कौन सा विश्वविद्यालय है? तो पटना विश्वविद्यालय। और सारे विश्वविद्यालय को हम लोग देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय 1917, मगध विश्वविद्यालय 1962, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 और बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है 1992। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 की गई थी। मजहरूल हक को जो है इसका बनाया गया था अध्यक्ष। तो कौन से संस्थापक थे? मजहरूल हक। अगला प्रश्न ये भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो वो बांकीपुर से ही शुरुआत किए थे। ठीक है। अगला है, बिहार में गौ रक्षा कर रोकने के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए गोरक्षणी सभा, ठीक है, ये गोरक्षणी सभा का जो स्थापना किया गया था 1893 में। ठीक है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912। बिहार का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिससे परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया था? बांकीपुर में एक अधिवेशन में ये किया गया था। बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अखंडता वृद्धि हो तो 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था, सदस्यता शुल्क। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार के प्रांत गठन की घोषणा की थी? तो जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी भारत में सबसे पहले बिहार में हुआ था। हाँ, एक प्रश्न ये देख लीजिएगा। ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे, कौन थे? वो फकरुद्दीन।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में किसने कहा था कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का देश की राजनीतिक संस्थाओं में विशिष्ट स्थान है, विशेष करके इस अर्थ में कि इसमें हिंदू और मुसलमानों के समान रूप से साथ मिलकर इसकी राजनीतिक कार्यवाही में भाग लेने के सिद्धांत को रूपायित किया गया था। किसने कहा था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफ़ी प्रभावशाली भाषण दिया था? तो मजरूल हक ने दिया था, और श्रीमती नायडू ने जो है मजरूल हक की बहुत तारीफ की थी उस अधिवेशन में भाषण के लिए। स्वराज कथा नामक पुस्तिका के लेखक हैं बाल मुकुंद वाजपेयी। स्वराज कथा, ठीक है। अब अगला हमारा सेक्शन जो है वो बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है, ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है हमारा अगला सेक्शन। देखते हैं कौन से प्रश्न बन सकते हैं ऐसे इससे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से हमारे पास, ठीक है। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे, कौन थे? तो सखाराम गणेश देउस्कर। लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन आगे थे? तो बंकिम चंद्र मित्र और अखिल चंद्र दास गुप्त। लखनऊ अधिवेशन में स्वशासन प्रस्ताव पर बिहार के किस नेता ने काफी प्रभावशाली भाषण दिया था? मजरूल हक। हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। पटना से प्रकाशित कौन सी अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, क्रांतिकारी विचार प्रकाशित किया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी सत्येंद्र नाथ सान्याल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जॉर्ज किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वे नहीं मरे। पिंगले कैनेडी और पत्नी और उनकी पुत्री मर गए थे। बम कांड में अंजाम दिया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड किन्होंने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो लोग थे इसमें। तो मुजफ्फरपुर बम कांड को दोषी ठहराकर फांसी दी गया था। किनको फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। बाकी प्रफुल्ल चाकी जो है ना उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया? तो 18 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो वो थे कालिदास बसु। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेन्द्र नाथ दत्त ने, ठीक है। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, ठीक है। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। रेवती नाग संबंधित है भागलपुर से। रेवती नाग जो है वो ये क्रांतिकारी हैं, वो भागलपुर संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था, कौन था? ये कौन सा अखबार था एक? तो ये बिहारी, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो चंपारण। यहाँ से हमारे प्रश्न के जो हैं वेटेज और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। चंपारण नील्हो साबो गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ, भारत आज विदेशी राज से मुक्त है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर नील के कलंकों को धो देने के लिए कित संकल्पित थे, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। चंपारण में 3 कठिया पत्ती के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजना पड़ता था, वो अवधि क्या अवधि थी? 20, 25 और 30 वर्ष ऐसे उपजाना पड़ता था। हिंदू पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पेट्रियट के हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिया था। नील रैयत का विद्रोह कब हुआ था? 1907-1908। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में रैयतों के पक्ष में दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पक्ष में दिया था, तो WR गोरले। ठीक है। पटना नील्हो का सम्मेलन बुलाया गया था 1909-1910 में सम्मेलन बुलाया गया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चंपारण की दुर्दशा पर निबंध, तो इसमें हिंद केसरी, भारत माता, अमृत बाजार पत्रिका, ये सारे थे इसमें। ठीक है,
चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों की अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया गया, किसने? तो ये प्रताप द्वारा। जेबी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर में, ठीक है, बर्खास्त कर दिया गया था उनको चंपारण आंदोलन द्वारा कॉलेज से। मुरली भरावा महात्मा गांधी जो है मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो 27 अप्रैल 1917 को। प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन की रिपोर्ट तैयार किया था, किसने किया था? तो ये किया था J.A. स्वानी ने, ठीक है। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसने लिखी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर मोहम्मद ने लिखी थी चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, वो कौन सी समिति थी, क्या नाम था उसका? F.G. सलाई। गांधी जी इसके सदस्य थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण भी इसके सदस्य थे, ठीक है। अब चलते हैं, गांधी जी ने पहला स्कूल स्थापित किया था, कहाँ स्थापित किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़हरवा लखन सेन में। तिनकठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। पहली बार बिहार में कब आगमन हुआ था? 10 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल 1917 को पहली बार आगमन हुआ था इनका। तिनकठिया प्रथा सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रचलित कहाँ थी? चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड एल्बर्ट गेट। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें है कि परिणाम क्या था? तिनकठिया प्रथा का अंत हो गया, ठीक है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ठीक है। बगान मालिक द्वारा वसूल किए अवैध नगद रुपए में से 25% जो है वापस कर दिया गया, ये भी ठीक है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है, वो तो आएंगे अभी सविनय आंदोलन के समय आएंगे, ठीक है। चंपारण एग्रीरियन समिति, ये देखिएगा, चंपारण एग्रीरियन समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे F.G. सलाई थे। सदस्य कौन थे? सदस्य का नाम थोड़ा सा आप ध्यान से याद रखिएगा। सदस्य का नाम महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड और G. रैनी, ठीक है। किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया गया था, गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था? तो ये चंपारण के लिए बोला जा रहा है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे? तो वो मोतिहारी में, ठीक है। भारतीय राजनीति में प्रवेश किया गांधी जी ने कब? चंपारण आंदोलन के समय। उसके बाद निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था इन्होंने इसमें चंपारण में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। चंपारण आंदोलन के मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में। सत्ययुग के संस्थापक कौन थे? तो सत्ययुग के संस्थापक जो थे वो पांडे जगन्नाथ थे। महात्मा गांधी की यह उक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला सबक था, उन्होंने कहा था कब? चंपारण आंदोलन के समय का। ध्यान से रखिएगा इसको। हाँ, एक ये प्रश्न भी याद रखिएगा आप लोग कि मोतिहारी कलेक्टर उस समय कौन थे? तो हाईकॉक थे, ठीक है। बेतिया कब पहुंचे थे? 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुंचे थे। गांधी जी के सहयोगी कौन थे इस समय? तो ये ध्यान रख लेते हैं हम लोग कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण, ठीक है। चंपारण आंदोलन के दौरान प्लांटरों का समर्थन किस पत्रिका ने किया था? ठीक है, प्लांटरों का समर्थन किस पत्रिका ने किया? तो वो पॉइनियर ने किया था। उसके बाद कहाँ के नगर पालिका के मेहतर ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने में सहायता देने का अनुरोध किया था? तो वो छपरा के थे, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? हम लोग कर चुके हैं इस प्रश्न को। तो चंपारण में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ। ये आया हुआ क्वेश्चन है, 68वीं में आया था। अब आते हैं हम लोग किस सेक्शन पे? तो 1919 का सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन पे आते हैं हम लोग। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है।
उसके बाद 1920 में यह कथन किसका है कि हर आदमी को अपने हृदय में झांक कर हृदय में देख रख कर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी बनाने का कोई कारण दिख पड़ता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। बिहार में खिलाफत नेताओं के निमंत्रण पर कौन से नेता आए? वो शौकत अली। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ से नवंबर के मध्य में ये नखास आंदोलन हुआ था। ठीक है। तो ये जो हुआ था डुमराव में हुआ था। नशाबंदी आंदोलन जो हुआ था डुमराव में हुआ था। नशाबंदी आंदोलन जो हुआ था वो डुमराव में हुआ था। फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। बिहार विद्यापीठ का जो था प्रांत में खोले गए सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का जो था वो समायोजन करना था। प्रांत में और भी बहुत सारे विद्यालय खुले थे, तो ये समायोजन करने के लिए बना था कि इसका देख रेख करने के लिए ये था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया था? तो इन्होंने असहयोग के दौरान ही छोड़ा था वकालत को। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला जिसमें से असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी का जय का नारा लगाया था, कि मालिक कौन थे उस समय? कृष्ण प्रसाद नारायण सिंह थे। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? तो गया, पटना और शाहाबाद में। अंग्रेज की कुकड़ू शीर्षक का इश्तिहार जारी किया गया था। अंग्रेजी कुकड़ू को तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो स्वामी विद्यानंद द्वारा। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? ठीक है। झंडा दिवस 18 जुलाई 1923 को। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध में किसमें प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रकाशित किया था? सर्चलाइट में प्रकाशित किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। ठीक है। ये कब हुई थी? 6 अप्रैल 1919 को। विशाल जुलूस निकला था उस समय, उसका जो नेतृत्व किया था वो सैयद हसन इमाम ने किया था। पटना में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। पटना में खिलाफत आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ ये? 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया गया कब? किसने किया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। स्वामी विद्यानंद संबंधित है किसान आंदोलन से। ठीक है। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित किया गया था। कहाँ? पटना में। पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय BN कॉलेज, ठीक है, जो आज है, को कब किसने स्थापित किया था, उद्घाटन किया था? तो महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? 6 फरवरी 1921 को। ठीक है। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य जो था वो प्रांत में खुली हुई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उनका नियंत्रण करना था। ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने कौन? मजरुल हक। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किन्होंने निभाया था? तो ये दीप नारायण सिंह ने निभाया था। ठीक है। मोहम्मद जुबैर के असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया गया था? मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर से किया था आंदोलन का नेतृत्व। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। मदरलैंड नामक अखबार प्रकाशित किया था, किसके द्वारा मदरलैंड करके किया गया था? तो मजरुल हक द्वारा। बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की गई? 7.5 लाख रुपए। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान पर दिया गया था बिहार राज्य को? ठीक है। तो जुलाई 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई? ये बिहार की पटना में यात्रा कब किया था प्रिंस ऑफ वेल्स ने? तो
दिसंबर 1921 में। डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग 1921 याद रख सकते हैं। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना, ये भी 1921 में, जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए, तो ऐसे याद रख सकते हैं। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार, तो किसान समाचार के संस्थापक जो थे वो स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, सरकार की दृष्टि में बिहार में कौन सा जिला जो है असहयोग का सबसे बड़ा केंद्र था, असहयोग आंदोलन का? ठीक है, तो ये था मुजफ्फरपुर। सविनय अवज्ञा जांच समिति आई थी कब? 25 अगस्त 1922 को। हकीम अजमल खान जो थे इसके सविनय अवज्ञा जांच समिति जो बनी थी, ये सविनय अवज्ञा जांच समिति की जो बनी थी, उसमें हकीम अजमल खान जो थे वो पदेन अध्यक्ष थे इसके। 37वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1922 में गया। इन्होंने हम लोगों को कर दिया है। 27वां जो हुआ था वो पटना में बांकीपुर हुआ था, और 37वां जो है वो गया में हुआ था 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1923 को हुआ था। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो फरवरी 1923 में हुई थी। ठीक है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे, स्वराज पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो श्री नारायण प्रसाद बने थे। ठीक है, उसके बाद बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी? स्वराज पार्टी ने 10 सीटें प्राप्त की थी। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था किन्होंने? सचिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने। हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1921 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में। ठीक है, उसके बाद अगर प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक ने। ठीक है, आज वही कांग्रेस का वहाँ पे मुख्यालय है, कांग्रेस का बिहार प्रदेश का वहाँ मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का। मुठिया प्रथा चालू किया गया था कहाँ पे? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था, कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? तो छपरा में। हजारीबाग में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? यह आया वो प्रश्न है 1921 में। अगला प्रश्न हमारे पास, गया अधिवेशन में किसने श्रम संगठन विषयक पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो दीप नारायण सिंह ने। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब रचनात्मक चरण में आते हैं। 1924 और 28 का जो रचनात्मक चरण था इसमें आते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चंदा में अपने आभूषण दान किया करते, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था ये? तो ये सोनपुर में हुआ था। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज विद्यालय संबंधी विद्यापीठ, ये प्रश्न हम लोग कर लिया। मुक्ति के संस्थापक कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। मुक्ति के जो संस्थापक थे वो निवारण चंद दास गुप्ता थे। चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय चरखा संघ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? जीरादेई। ठीक है, कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? वो दरभंगा। खादी भंडारों का कारण इसको इन्होंने कहा था, और जीरादेई को राजेंद्र प्रसाद के जन्म के कारण कहा था। चरखा संघ के बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ था? तो पटना, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, 3 जगह था। पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अलग अलग समय में तीनों जगह था। खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी ने इसके खादी की प्रगति के लिए बहुत सारा काम किया था। साइमन कमीशन पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी किसने किया था? श्री अनुग्रह नारायण ने की। साइमन कमीशन कब पटना आया था? 12 दिसंबर 1928 को। सर्चलाइट के संपादन पर पटना हाईकोर्ट की अदालत ने सम्मान पर मुकदमा चलाया था। 500 रुपये का जुर्माना लगा था। किन पे लगा था? सर्चलाइट के लिए
मुरली मनोहर प्रसाद पर। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण, इस पे देखते हैं हम लोग कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह बिहार आए थे। भगत सिंह बिहार कब आए थे? तो सितंबर 1928 में। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के आर्मी के जो सदस्य थे फणींद्रनाथ घोष थे, और भगत सिंह जो थे उनको बिहार का काम सौंपा गया था क्रांतिकारी संगठन संबंधित। श्री सचिन बख्शी थे, वो क्रांतिकारी थे। तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था किन पे? योगेंद्र शुक्ल पे। रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा किन्होंने लिया था बिहार से? तो वो फणींद्रनाथ घोष ने लिया था। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। सचिव ज्ञान साहा थे इसके। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? मोतिहारी के दौरान। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? ज्ञान साहा ने। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? मणिंद्र नारायण राय ने। ठीक है। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय जी थे। उसके बाद 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, वो भी पटना से निकाली गई थी। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर के। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार क्रांतिकारी थे कौन? फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? बाबाजी ठाकुरदास द्वारा। मदरलैंड नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास ने। इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक कौन थे? कौन से ऐसे इतिहासकार थे? तो यदुनाथ सरकार थे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार के लिए सौंपा गया था, ये प्रश्न हमने ऊपर कर लिया। फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह। गया षड्यंत्र किस क्रांतिकारी घटना, कौन सी क्रांतिकारी घटना घटी थी? जनवरी 1933 में। ठीक है, ये गया षड्यंत्र केस हुआ था। कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास ये क्रांतिकारी थी। दशेर कथा सखाराम गणेश देउस्कर, इनका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया भी है। अब चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह प्रारंभ करने को गांधी जी से किसने अनुमति मांगा था? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने मांगा था। बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा किसने बताई थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में सासाराम में 1930 में आर्य समाज ने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो भवानी दयाल सन्यासी नेतृत्व किए थे सासाराम में। श्री नारायण प्रसाद सिंह और पवन सिंह नमक सत्याग्रह संबंधित थे, कहाँ का नेता थे ये? सारण के। उसके बाद है अगला प्रश्न हमारे पास कि राष्ट्रीय देश की पुकार, ठीक है, ये पत्रिका है कुछ हमारे पास, देश की पुकार किसने लिखा था? तो सुरेंद्र नाथ नियोगी ने। राष्ट्रीय गीत संग्रह श्री ज्ञान साहा ने लिखा था। युवक के संपादक जो थे, मुद्रक जो थे, रामवृक्ष बिनीपुरी थे। ठीक है। बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला, ठीक है, कौन सी थी? तो वो श्रीमती सरस्वती देवी और श्री साधना देवी जी थी। चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का आंदोलन में सबसे आगे कौन था? तो वो चंपारण था। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में, ठीक है, भंवर पोखर में किसने झंडा फहराया था? तो अनुग्रह नारायण ने फैलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के हेतु किसने मुख्य श्रेय दिया जाता है? श्री राजेंद्र प्रसाद को। लोक संग्रह के संपादक कौन थे? लोक संग्रह के जो संपादक थे वो श्री पंडित जमुनालाल कारी थे। कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो हितैषी। आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? राजा राधिका रमण प्रसाद सिन्हा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
महादेवलाल सराफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे इसको। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह कर, तो चौकीदारी कर ऊपर हम लोगों ने बात किया। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये सब चंपारण और सत्याग्रह, मिट्टी से नमक बनाने से शुभारंभ किया गया था इसका। अब देख लेते हैं, तो ये अंबिका कांत सिंह और अंबिका कांत सिंह जो थे नखास पिंड के में इन्होंने आंदोलन किए थे, नमक के लिए आंदोलन किया था। चौकीदार करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू किया गया था बेतिया में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का, तो 1929 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब की गई थी, तो सर अली इमाम के द्वारा 1930 में। चौकीदार करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, अनुराग सिंह, ध्यान रखिएगा इसको, अनुराग सिंह थे इसके प्रणेता। कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी, तो वो छपरा जेल में, ठीक है, स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे वो। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे, श्री मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट के। 1934 में भूकंप राहत के लिए केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना की गई थी, उसके कौन अध्यक्ष हुए थे, तो श्री राजेंद्र प्रसाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश में विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई घटना नहीं हुई, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है मैजिक लालटेन, ठीक है। अब एक ये स्टेटमेंट है, इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इसका आंसर आचार्य कृपलानी होगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को मैंने भी टीका लगा के इसके आंदोलन के लिए, नमक आंदोलन के लिए किया था, और आप लोग को भी मैं ही कर रहा हूँ, तो ये आचार्य कृपलानी जी ने कहा था। ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मनोहर प्रसाद एवं जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी, तब बीहपुर भागलपुर में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड कब हुआ था, तारापुर गोलीकांड जो हुआ था वो 15 फरवरी 1932 को हुआ था, ठीक है, मुंगेर में। हजारीबाग जेल में किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित किया था, तो कैदी नामक हस्त पत्रिका जो लिखित पत्रिका जो थी वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था, ठीक है। नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कौन थे जो नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वो फुलेना प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1934 में 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे श्री राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, वो मुंबई में हुआ था, ठीक है। बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा था, किसान आंदोलन देख लेते हैं। बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो किसान सभा से जुड़ने वाले नेता थे स्वामी सहजानंद, स्वामी राहुल संकीर्तन, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, 1929 में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद जुबैर द्वारा। 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। पूछा गया प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ वो कब किया गया था, ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है कब किया गया था, तो उसका आंसर होगा 1929, सोनपुर मेला में किया गया था। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा आप लोग, स्वामी सहजानंद, और कृष्ण सिंह जो थे इसके सचिव थे। उसके बाद है 1934 में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। 1931 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, ठीक है। अभी एक पढ़ लेते हैं, बढ़िया ताल मुंगेर में जो है जमींदारी के विरुद्ध आंदोलन हुआ था 1936 में, ये कार्यानंद शर्मा ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सत्र जो हुआ था वो 1936 में लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद इसके जो थे अध्यक्ष थे, और सचिव जो थे वो NG रंगा थे, ठीक है।
गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा ने। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? इनकी पत्रिका को पूछा जा सकता है। पहला पूछा गया है ओंकार, दूसरा पूछा जा सकता है जनता। अगला प्रश्न हमारे पास, बिहार में कहाँ किसान सम्मेलन की अध्यक्षता श्री राम मनोहर लोहिया जी ने किया था? तो वो मसौढ़ी पटना में। किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिले में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की थी? राहुल संकीर्तन ने। 1929 में छपरा के अंबारी नामक स्थान पर किसने बकास सत्याग्रह शुरू किया था? तो राहुल संकीर्तन ने। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कार्यानंद शर्मा ने। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जहां किस किसान नेता का जिक्र किया गया था? तो बाबा रामचंद्र के बारे में ये कहा जा रहा है। अब आते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन है कि बिहार किसान आंदोलन में कौन कौन नेता शामिल थे? तो कार्यानंद शर्मा जो मुंगेर में थे, राहुल संकीर्तन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और यमुनाकारी। अब आते हैं संवैधानिक प्रगति। ठीक है, उस पर देख लेते कौन से क्वेश्चन बनते हैं। द्वैत शासन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1920। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? एमजी हैलेट। 1937 के चुनाव में उपरांत बिहार के पहली सरकार बनने वाले में किन्होंने सरकार बनाया था? तो मोहम्मद यूनुस ने। पहले मोहम्मद यूनुस ने बनाया था, उसके बाद जो थे श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब गठित हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को। पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो है ये श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था 20 जुलाई 1937 को। हाँ, ये कांग्रेसी श्री कृष्ण सिंह जो थे वो कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय, तो वो ऐसे थे। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों की रिहाई के मामले में कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 31 अक्टूबर 1939 को। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? एक भी नहीं। बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस क्लास लीग का गठन किया गया था। ये कब बनाया था? 1935 में। अगला प्रश्न है, 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था? ये सदाकत आश्रम पटना में हुआ था 1937 में। बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष उसमें कौन निर्वाचित हुए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। श्री राम दयालु सिंह। ठीक है, अब्दुल बारी जो थे इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति में जो थे वो कौन अध्यक्ष थे? तो KT शाह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा पुनर्गठन समिति जो बनी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। फॉरवर्ड ब्लॉक के दल के अध्यक्ष कौन थे? तो शीलभद्र याजी। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर डेविड शिफ्टन। अब समाजवादी दल श्रमिक संघ से देखते हैं कौन से प्रश्न बनते हैं। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नाम के संगठन का स्थापना किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। ये मतलब कि इसका अच्छे तरह से स्थापना जो था वो 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे और नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? ये 1934 में। ठीक है, विधिवत स्थापना किया गया था 1934 में।
स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापना किया था? अब्दुल बारी ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई कौन गिरफ्तार हुआ था? प्रियंवदा देवी, जानकी देवी और जगत रानी देवी। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ, देखते हैं कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था इनको? तो इनको रखा गया बांकीपुर जेल में, पटना। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय ने। पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। इसमें 7 छात्र मारे गए थे, 7 छात्र। ठीक है। फूलेना प्रसाद कहाँ पे एक्टिव थे? वो सिवान में। ध्रुव दल का स्थापना कहाँ किया गया था? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव दल का स्थापना कहाँ किया गया था? कटिहार में। ठीक है। ध्रुव दल के कमांडर कौन थे? ध्रुव दल कमांडर जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे में किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक दंगे हुए थे? तो बिहार में और संयुक्त प्रांत में। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल जी की पत्नी का नाम क्या था? राम प्यारी देवी, श्रीमती राम प्यारी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? आजाद दस्ता जो बना था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, आजाद परिषद संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह। ठीक है, सूरज नारायण सिंह। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? बिहार में बिहपुर की घटना जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में? तो सियाराम सिंह। इन्होंने सियाराम दल बनाया था, तो सियाराम सिंह के नेतृत्व में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया था? फरवरी 1946 में। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी। ऊपर भी हम लोगों ने इस प्रश्न को डिस्कस किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की कब घोषणा की गई थी? 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो शांति देवी के नेतृत्व में। जयप्रकाश नारायण कौन कौन से लोग जो हजारीबाग जेल से निकले थे? तो उसमें थे योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलालाल सोनार। अगला प्रश्न है, पुलिस हमारा भाई है, ये जो नारा था वो किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये सारण के। दैनिक राष्ट्रवाणी ने अगस्त 1942 के प्रकाशन बंद कर दिया गया था, यह कहाँ का था? दैनिक राष्ट्रवाणी ये पटना से प्रकाशित होता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया था? तो वो सिंहवाड़ा में। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थी? तो ये दरभंगा में सक्रिय थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादन में श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये सर्च लाइट, इसके प्रकाशन के विरुद्ध में कर लिया गया था। नवशक्ति के संपादक कौन थे? पंडित देवव्रत शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? महामाया प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? ठीक है, उस समय श्री कृष्ण सिंह ने।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई थी जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? वो तारापुर, मुंगेर। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद और न्यायाधीश तथा सेना थी? तारापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद रेडियो दस्ते का प्रचार जो था विभाग किसके पास था? प्रचार विभाग जो था वो राम मनोहर लोहिया जी के पास था। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल में राजविलास जंगल में खोले गए प्रशिक्षण शिविर को निदेशक किसको बनाया गया था? नित्यानंद सिंह। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? समैली, पूर्णिया। ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। यह प्रश्न पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में निम्नलिखित भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने गठित किया था। विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं, हमने न टैंक का निर्माण किया है न अस्त्र का, हमें अपने हृदय से दृढ़ता तथा विश्वास के साथ ही लड़ाई लड़नी होगी। किसने कहा था? श्री राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। पटना सचिवालय गोलीकांड में किस शहीद की युक्ति है कि डॉक्टर ने मेरे पीठ में कोई गोली नहीं लगी? उमाकांत प्रसाद सिन्हा ने कहा था। किसने लिखा है तारापुर की एक विशेष यह घटना है कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई लेकिन उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? मनमथ नाथ गुप्त ने कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अमेरिकी सैनिक को लिखा है कि भारतीय के खिलाफ अंग्रेज के साथ न दें? जयप्रकाश नारायण ने कहा था ये अमेरिकन सैनिकों को। आजाद दस्ता के महत्व को बताते हुए क्रांति की तैयारी करो, ये किसने कहा था? तो राम मनोहर लोहिया जी ने। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया आगरा जेल से कब भागे थे? 1946। केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 कांग्रेस विजयी रहे, 10 में से कितने विजयी रहे थे? तो वो 8 रहे थे। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को कौन बने रहे? तो महामाया प्रसाद उसके अध्यक्ष। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और इस वीडियो को आप 2 बार या 3 बार आप 1.2x, 1.5x और 2x पे करके देख सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। ये रिवाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है मैराथन का, और जिससे आप पूरा अपना बिहार को जो बिहार स्पेशल का मॉडर्न इंडिया का है वो रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।